हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब के इस वीडियो क्लास में। बच्चों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करने वाला हूं जो बच्चे आजकल समझ नहीं पाते हैं और अपना पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। बच्चों, आजकल जितने भी नौकरी पाने के लिए परीक्षाएं होती है, जैसे बैंक, रेलवे, आर्मी, एसएससी, बिहार एसएससी इत्यादि जो भी परीक्षाएँ होती है, इन सभी परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है वह 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक का ही होता है। तो बच्चों, आप आज अपने ज़हन में इस बात को उतार ले कि अगर 5वीं से 10वीं तक आप पूरे मन से हर एक टॉपिक को समझ समझ कर पढ़ते हैं तो आप 10वीं पास करने के 5 वर्ष के भीतर किसी न किसी सरकारी नौकरी को ज़रूर पा लेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा के गणित विषय का प्रथम अध्याय पूर्णांक की समझ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिहार बोर्ड के 7वीं 8वीं की पढ़ाई अच्छे से होती रहे तो कृपया आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेहतर समझ के लिए वीडियो को अंत तक एक ही बार में देखें। अपने साथ एक कॉपी कलम जरूर रखें। कान में ईयरफोन लगा कर देखें ताकि आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे। ऐसे स्थान पर देखें जहां नेटवर्क अच्छा हो और वीडियो क्वालिटी को 720p में करके देखें। तो बच्चों, ये रहा अध्याय 1 पूर्णांकों की समझ। आज इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अच्छे से समझेंगे और अंत में इसके प्रश्नावली 1.1 तथा 1.2 को हल भी करेंगे। तो बच्चों, अंत तक बने रहें मेरे साथ। चूँकि पाठ का नाम ही पूर्णांकों की समझ है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को समझने से पहले हम 3 चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या या धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। जब इन तीनों चीज़ों को आप समझ जाएंगे तब आपको पूर्णांक आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसका परिभाषा है 1 से अनंत तक की गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक आप चले जाएं, ये सभी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को धनात्मक संख्या भी कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसका परिभाषा है 0 से अनंत तक की गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बच्चों, प्राकृत संख्या में सिर्फ शून्य जुड़ जाता है तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है। अगला है ऋणात्मक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव नंबर। तो ऋण वाली गिनती की संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या जो होती है इसमें घटाव का चिन्ह लगा होता है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत तक जो भी संख्या जिसमें आगे घटाव का चिन्ह लग गया वह ऋणात्मक संख्या हो जाता है। तो बच्चों, आप तीनों को समझ गए हैं अच्छे से। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर और ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इस प्राकृत संख्या में सिर्फ शून्य जुड़ जाता है तो यह क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या होता है। 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक। अच्छा, ऋणात्मक संख्या वे संख्या होती है जिसमें संख्या के आगे क्या रहता है, घटाव का चिन्ह रहता है। जैसे -1 -2 -3 है ना, ये भी अनंत तक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों को जब आप मिला देंगे, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 0, इसमें शून्य जुट गया तो यह पूर्ण हो गया। फिर ऋणात्मक संख्या, इन सभी संख्याओं का जो योग होता है वह क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक में -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, शून्य भी होगा, 1 2 3 4 अनंत तक होगा ये। ठीक है, मतलब इसमें धनात्मक संख्या भी होगी, ऋणात्मक संख्याएं भी और शून्य भी होगा। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है संख्या रेखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। तो अभी आपने जो पूर्णांक को समझा है उस पूर्णांकों को हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा देते हैं। यह एक रेखा है, इसी को संख्या रेखा कहते हैं। इसमें सबसे बीच में जो है वह क्या है, शून्य है। ठीक है, अच्छा, इधर जब बढ़िएगा तो यह क्या हो जाता है, धनात्मक पूर्णांक। इसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं।
ठीक है। शून्य से जब इधर बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक, और जब इधर बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। मतलब आप जब यहाँ से शून्य से इधर बढ़ेंगे तो यह बढ़ेगा, और शून्य से जब इधर बढ़ेंगे तो यह क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तो संख्या छोटा है या बड़ा, इसका पहचान हम कैसे पता करते हैं, संख्या रेखा से। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे -4 बड़ा है, लेकिन नहीं, बड़ा कौन है, -2। क्यों? क्योंकि इस संख्या रेखा पर जब आप इधर से इधर बढ़ेंगे, मतलब बाएं से दाहिने तरफ बढ़ेंगे, तो यह क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और जब इधर से दाहिने से बाएं इधर आएंगे तो यह क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि शून्य बड़ा है या -3 बड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा, जाहिर सी बात है शून्य बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यह शून्य -3 से इधर है ना, दाहिने तरफ है, तो यह इधर आएगा तो बढ़ेगा। अब कोई आपसे पूछे कि 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 2 बड़ा है ना, क्योंकि यह 1 से दाहिने है। या 3 या 5 में कौन बड़ा है, तो -3 या -5 में कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा है। ठीक, क्योंकि यह -5 के दाहिने है। ठीक है। तो आपको संख्या रेखा समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है पूर्णांकों का जोड़ व घटाव। तो आप देखें कि पूर्णांकों का जो जोड़ और घटाव हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो अगर ऐसा सवाल रहे आपसे 8 जोड़ 4, तब तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न रहे -3 जोड़ 5, तब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम 8 और 4 को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 8 और 4 को ऐसे जोड़ देते हैं, और हमारा कितना होता है, 8 4 12, है ना। इसका आंसर कितना आया, 12 आ गया। अब देखिए यहाँ -3 जोड़ 5 है ना। तो ऐसे प्रश्न को बनाने में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे 5, छोटा वाले को नीचे लिख देंगे। अब छोटा वाले के आगे ये इसके आगे क्या साइन है, घटाव है, तो घटाव कर देंगे, है ना। तो 5 में से 3 गया 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है -8 जोड़ 3। ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर कर लेंगे। तो बड़ा क्या है हमारे पास, -8 है। अब है +3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, मतलब ये दोनों चिन्ह जो है अलग अलग है। तो जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, और जो आएगा वह उसके आगे हम क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 8 में से जब 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 5। ठीक है। अब चूंकि बड़ा जो संख्या था उसके आगे माइनस का चिन्ह था, इसलिए आपका जो उत्तर होगा वह माइनस में होगा, बराबर -5। ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न है -8 जोड़ -6। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, -8 जोड़ -6। ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चूँकि दोनों साइन क्या है, बराबर है, दोनों चिन्ह बराबर है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 8 6 14, और यह भी माइनस में होगा। ठीक। अगला प्रश्न है 5 घटाव 8। तो हम वैसे ही करेंगे, बड़ा जो होगा उसको ऊपर लिख देंगे -8। ठीक, और जो छोटा है 5 इसको नीचे लिख देंगे। अब 8 में से 5 को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब चूंकि जो बड़ा संख्या है वह माइनस में है, इसलिए आपका उत्तर जो क्या होगा, वह माइनस में होगा। तो 5 घटाव 8 बराबर भी क्या होगा, -3 होगा। ठीक। अगला प्रश्न है 4 जोड़ 0। तो आप समझ लीजिए कि 0 जो है वह किसी चीज़ में जुड़ता है या घटता है तो वह उतना ही का उतना ही रह जाता है, मतलब यह 4 जो है 4 ही रह जाएगा। जो अगला समझने वाला जो टॉपिक है वह है पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण। ठीक है, कुछ गुण हैं जिनको हमको पढ़ना है। पहला है समवर्ग गुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है क्रम विनिमय गुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है सहचर्य गुण, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इन तीनों को एक एक करके क्या करते हैं, समझते हैं अच्छे से। तो आइए समझते हैं समवर्ग गुण को। मान लीजिए कोई पूर्णांक है आपके पास a,
और दूसरा पूर्णांक है b, और इस दोनों को जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्राप्त होगा जोड़ने पर। तो यह c भी अगर पूर्णांक ही है तो हम कहेंगे कि यह समवर्ग गुण का पालन कर रहा है। ठीक है, मतलब यह गुण जो है पूर्णांकों के योग के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, जैसे 5 जोड़ 3 बराबर 8, यह 5 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और इस दोनों को जोड़ने के बाद जो 8 आया यह भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, मतलब यह समवर्ग गुण का पालन कर रहा है। ये देखते हैं अगला गुण क्या कहता है, क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मान लीजिए यह दोनों पूर्णांक है, ए और बी दोनों पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांकों का योग इनके उल्टे क्रम के योगफल के क्या होगा, समान होगा। मतलब यह दोनों पूर्णांक का जो योग होगा इसको उलट देने पर भी यह क्या होगा, उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए 5 जोड़ 8, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, इसको जोड़ने पर क्या आया, 13 आया। ठीक है, तो इसके उलट देने पर भी, मतलब 8 जोड़ 5 कर देने पर भी इसका योगफल कितना आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसा है तो यह क्रम विनिमय गुण है। ये अगला है सहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मान लीजिए ए, बी और सी तीनों पूर्णांक है। ठीक है, और बी और सी हम एक साथ कर दिए हैं, तो इसका जो मान होगा, योग होगा, वह ए बी सी, यहाँ क्या किए हैं हम, इसमें ए और बी को एक साथ कर दिए और सी को अलग कर दिए। यहाँ ए अलग था, यहाँ हम सी को अलग कर दिए और ए और बी को एक साथ कर दिए हैं। तो इसका मान और इसका मान भी क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, सहचर्य गुण का पालन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ 5 3 2 है, इस तीनों को हमको जोड़ना है, और 3 और 2 को हम एक साथ कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ भी 5 3 2 ही हैं, लेकिन यहाँ 5 और 3 को हम एक साथ कर दिए हैं। तो यहाँ इसका मान क्या होगा, 3 और 2 5 और 5 5 5 10। यहाँ देखिए 5 और 3 8, 2 8 और 2 10, इसका भी 10 और इसका भी 10। तो मतलब यह क्या कर रहा है, सहचर्य गुण का पालन कर रहा है। कि अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है योज्य तत्समक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों योज्य तत्समक है क्या, तो योज्य तत्समक जो है वह ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या में जुड़ने पर, किसी भी पूर्णांक में जुड़ने पर उस पूर्णांक का मान उतना ही रह जाता है। तो सोचिए ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम किसी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो वह पूर्णांक उतना का उतना ही रह जाएगा, तो वह क्या होगा, 0। ठीक है, आप किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वह संख्या का मान उतना का उतना ही रह जाएगा। ठीक, तो 0 जो है यह क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। बच्चों इस पाठ के सभी तथ्यों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए हम प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखिए। ठीक, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, संख्या रेखा एक बनाना होगा। पहला है -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्या होगा, -5 और 5 के बीच का जो पूर्णांक होगा वह होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, अगला है -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो फिर से संख्या रेखा पर देखिए, -2 से 8 के बीच के सभी पूर्णांक क्या क्या हैं, -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगला प्रश्न है -6 और -2 के बीच के पूर्णांक लिखिए। तो आप संख्या रेखा पर देखिए कि -6 और -2 के बीच कौन कौन सा संख्या है। तो क्या होगा, -5 -4 -3। ठीक, अगला है -4 और -10 के बीच के सभी संख्याओं को लिखिए। तो फिर से आप संख्या रेखा पर देखिए, -4 और -10 के बीच कौन कौन सी संख्या हैं, -3 नहीं, -9 -8 -7 -6 और -5। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। तो आपको पता करना है इसमें बड़ा पूर्णांक कौन है। तो यहाँ देखिए पहला में है -20 और 4। तो यह देखिए यह संख्या रेखा पर 4 दाहिने साइड में होगा और -20 बहुत बाएं साइड में होगा, इसलिए इसमें बड़ा कौन होगा, दाहिना वाला 4। ठीक है,
अगला है बी में -15 और -8 में कौन बड़ा है। तो संख्या रेखा पर -8 दाहिने तरफ होगा और -15 बाएं तरफ होगा, तो कौन बड़ा होगा, -8। ठीक। अगला है 0 और -5 में कौन बड़ा है। तो संख्या रेखा पर 0 दाहिने तरफ होगा, इसलिए 0 बड़ा होगा। अगला है -20 और -7 में कौन बड़ा होगा। तो संख्या रेखा पर -7 जो होगा वह दाहिने तरफ होगा, है ना, इसलिए यह बड़ा होगा। अगला है 25 और -2 में कौन बड़ा है। तो संख्या रेखा पर 25 जो है यह दाहिने तरफ होगा, इसलिए यह बड़ा होगा। अगला है -20 और -18 में कौन बड़ा है। तो संख्या रेखा पर कौन पहले आएगा, दाहिने तरफ जो है वह -18 आएगा। ठीक है, इसलिए -18 बड़ा होगा। प्रश्न है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह को भरिए। तो बच्चों यह चिन्ह आपको पता होगा पहले से, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि इस चिन्ह में जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा संख्या होता है और जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा होता है। ठीक है, तो 6 और -6 और -8 में कौन बड़ा है। तो -6 बड़ा होगा क्योंकि यह संख्या रेखा में दाहिने तरफ होगा। तो चूंकि यह बड़ा है इसलिए इस तरफ हम मुंह खोल देंगे। ठीक है, तो इसमें यह चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 4 और 0 में कौन बड़ा है। तो 4 बड़ा है, तो हम बड़ा की तरफ क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं, यह चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है -15 और 2 में कौन बड़ा है। तो संख्या रेखा पर 2 दाहिने तरफ आएगा, -15 बाएं तरफ आएगा, तो 2 बड़ा होगा। तो हम 2 की तरफ क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे, है ना। अगला है -50 है और यहाँ -54 जोड़ 4 है। तो यहाँ देखिए जब इसको आप हल कीजिएगा -54 जोड़ 4 तो यह भी -50 ही हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी -50 है, तो यहाँ क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। ठीक। अगला है 25, इधर भी 25, तो यहाँ क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। यहाँ है 4 -15 और यहाँ है 2 -20। ठीक है, तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो 4 -15 जो है यह हो जाएगा -11। ठीक है, और जब आप इसको हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा -18। तो इधर -18 और इधर -11, यह दोनों, यह -11 और यहाँ -18, तो बड़ा कौन होगा, -11 बड़ा होगा क्योंकि संख्या रेखा पर पहले दाहिने तरफ यह आएगा। तो हम इस तरफ क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। मतलब इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे हमको बढ़ना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पता करेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, देखिए यहाँ माइनस में 3 संख्या है, 5, 2 और 8, तो सबसे ज़्यादा छोटा -8 होगा, है ना। उसके बाद कौन होगा, -5 होगा, उसके बाद -2। ऐसा ही करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर बनाएंगे। -8, -5, -2, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 15 होगा, तब उसके बाद 20 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 5, 0, -2, -4, -15 और 8। इसमें इसको बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा यह -15 है। उसके बाद कौन है, उसके बाद -4 है। तो धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 8 है। ठीक है, तो आप भी इसको अपने से बना ले, -15, -4, -2, 0, 5, 8। ठीक है। अगला सवाल है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। तो इसके आगे वाला पूर्णांक हमको बताना है ना, पीछे वाला नहीं। तो -18 के आगे क्या होगा, -17 होगा। ठीक है, संख्या रेखा पर हमको दाहिने वाला संख्या बताना है। तो -18 के आगे क्या होगा, -17। 15 के आगे क्या होगा, 16। -20 के आगे क्या होगा, -19। ठीक है, -19। 18 के आगे क्या होगा, 19। -5 के आगे क्या होगा, -4। ठीक है, मतलब संख्या रेखा के दाहिने तरफ वाला संख्या हमको बताना है, अगला पूर्णांक। अब देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। तो इसमें आप संख्या रेखा पर जब देखिएगा तो 25 से पहले क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, -59 से पहले क्या होगा, -60 होगा। ठीक है, -55 से पहले क्या होगा, -56 होगा, है ना। -26 से पहले क्या होगा, -27 होगा। 100 से पहले क्या होगा, 99 होगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें देखिए -5 + 2 है,
तो -5 + 2 ये दोनों पूर्णांकों को आप जब जोड़िएगा तो आपको हम पहले सिखा चुके हैं, आपका आएगा -3 ही। ठीक है, फिर 2 और 5 को -5 को जब जोड़िएगा तो यह भी कितना आएगा, -3 ही आएगा। पूर्णांकों का जो योग है आप सीख चुके हैं पहले। तो यहाँ देखिए -5 और 2 को जोड़ने पर भी -3 आ रहा है, और 2 + -5 को भी जोड़ने पर भी -3 ही आ रहा है। मतलब इसी संख्या को उलट के जोड़ने पर भी उतना ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि क्या -5 + 2 = 2 + -5 है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इसका भी मान -3 है और इसका भी मान -3 है। अब देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं, यह पूर्णांकों के योग का कौन सा गुण है, यह क्रम विनिमय गुण है ना, जिसमें क्रम विनिमय गुण में क्या होता है, a + b = b + a होता है ना। अगर यह दोनों पूर्णांक है तो इसको उलट देने पर भी दोनों का योग क्या होगा, बराबर ही होगा। यही क्रम विनिमय गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। यहाँ देखिए इस सारणी में a कुछ है, कोई पूर्णांक है, b कोई पूर्णांक है, और फिर क्या किया है, a + b दोनों को जोड़ दिया है। फिर इसी दोनों पूर्णांक को उल्टा करके जोड़ा गया है ना। यहाँ पर फिर पूछ रहा है क्या a + b = b + a है। तो यहाँ देखिए a -6 है और b 3 है। इस जब जो दोनों को जोड़ा गया -6 और 3 तो आया -3। फिर 3 और -6 को जोड़ा गया उल्टा करके तो भी आया -3 ही। तो क्या a + b = b + a है, हाँ है। यह क्रम विनिमय गुण है। अच्छा अब देखिए इसी को क्या किया गया है, a - b किया गया है। तो आप a -6 लिए हैं और b 3 लिए हैं, तो a - b क्या होगा, -6 - -3। जब इसको आप घटाइएगा तो आएगा -9, है ना। अच्छा फिर इसी को उल्टा करके जब घटाया गया है तो b -3 है, a -6 है, तो 3 - -6 क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3 और 6 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a - b = -9 आया और b - a = 9 आ गया। यह दोनों तो अलग अलग है, तो क्या a - b = b - a है, तो नहीं। ठीक है, वैसे ही आपको कोई दूसरा उदाहरण लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे 1 ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ले लीजिए। मान लीजिए a 1 है और b 2 है, तो a + b क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3 हो जाएगा, है ना। फिर b + a क्या हो जाएगा, 2 + 1 बराबर, यह भी 3 ही होगा। तो क्या a + b = b + a है, तो हाँ है, क्योंकि यह भी 3 है, यह भी 3 है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है a - b, तो a आप 1 लिए हैं और b है 2, तो a - b क्या होगा, 1 - 2, तो 1 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर b - a क्या होगा, तो b आप 2 है और a 1 है, तो b - a हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा। तो यहाँ देखिए -1 आया और यहाँ 1 आया, तो क्या a - b = b - a है, नहीं, नहीं है ना, क्योंकि यह दोनों बराबर नहीं है। वैसा ही कोई अगला उदाहरण आपको डालना है यहाँ पर, तो यहाँ डालिए, जैसे कोई उदाहरण आप अपने मन से डालिए, जैसे 3 है ना, और यहाँ हम डाल लेते हैं -4। तो देखिए a = 3 और b = -4। अब इस दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 3 + -4, यह हो जाएगा आपको -1। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे b + a है, तो -4 + 3, यह भी अब जब इसको जोड़िएगा तो आएगा -1 ही। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो क्या a + b = b + a है, तो हाँ है। यह क्रम विनिमय गुण है पूर्णांकों का, यह तो होगा ही। अच्छा अब देखिए a - b कितना होगा, 3 - -4, है ना, 3 - -4, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अच्छा अब b - a करना है आपको, तो -4 - -3, -4 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 -4 और -3 हो जाएगा -7। तो यहाँ देखिए a - b = 7 आया और b - a = -7 आया, तो क्या a - b = b - a है, नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए a - a + 6 = 6 प्लस कितना, तो -a हो जाएगा। यह क्रम विनिमय गुण है ना। -a को जब 6 में हम जोड़ते हैं तो बराबर 6 में हम क्या जोड़ेंगे, -a ही जोड़ेंगे, तब ना ये बराबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, -8 में हम कितना जोड़े कि 0 आ जाए। तो -8 में आप
इसी का उल्टा +8 जोड़िएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 2 + 9 + -6, है ना। 9 और -6 क्या है? एक तरफ ब्रैकेट में है। अच्छा, अब देखिए 2 और 9 जो है एक तरफ ब्रैकेट में हो गया है। मतलब आप पीछे आप पढ़े हैं सहचर्य नियम में a + b + c में b + c यहाँ क्या है? ब्रैकेट में है। अच्छा, यहाँ देखिए बराबर के में क्या हो गया है? a और b यह दोनों ब्रैकेट में हो गया है ना। 2 और 9 ब्रैकेट में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यही -6 बच जाएगा। ठीक है, यह सहचर्य नियम है जिसमें a + b + c बराबर a + b + c। अगर a और b इधर ब्रैकेट में है तो इधर हम b और c को ब्रैकेट में कर सकते हैं। यह दोनों क्या है? बराबर ही हैं। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है 15 में हम क्या जोड़े कि 15 ही आए? तो 15 का हम योज्य तत्समक जो है वह क्या होता है? 0। 15 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 ही आएगा। प्रश्न है निम्नलिखित को जोड़िए। तो इन चारों को हम देखिए कैसे हम बनाएंगे। पूर्णांकों का योग है ना। पहला है -15 में -18 को, तो इसको अब क्या देखिए दोनों का साइन जो है वह क्या है? बराबर है ना। एक ही साइन है दोनों का। तो हम क्या करेंगे? -15 जोड़ -18, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देंगे। 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1 3। ठीक है, और चूंकि दोनों का माइनस है इसलिए यहाँ भी चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगला है -20 में 17 को जोड़ना है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, -20 जोड़ कितना? 17। अब देखिए अब यहाँ हमारा साइन अलग अलग हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें घटाएंगे। जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला को घटाएंगे। तो 20 में 17 गया 3। ठीक है, अब चूंकि बड़ा वाला के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ उत्तर में भी माइनस ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 में -16 को जोड़ना है, तो वैसे ही करेंगे हम। 24 जोड़ -16, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस और माइनस माइनस होता है, यह माइनस ही हो जाएगा। तो 24 में से 16 जब जाएगा तो क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ देखिए बड़ा वाला जो संख्या है वह क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। अगला है -8 में 5 को, -8 जोड़ 5। अब देखिए बड़ा में से छोटा घटेगा, 8 में से 5 गया 3। अब चूँकि बड़ा वाला में माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में भी माइनस होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित को घटाइए। ठीक है, इसको हम घटाते हैं। देखिए कैसे घटाएंगे इसको हम। ये रहा आपका प्रश्न। अब पहला है -15 में से -5 को, तो इसमें हमको घटाना है, तो -15 में से घटाएंगे कितना? -5 घटाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए -15 यहाँ माइनस और माइनस जो है वह प्लस हो जाएगा। -15 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +5। आप याद रखिएगा एक बात कि प्लस गुने माइनस है ना, माइनस होगा, और माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो उसी तरह यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया है? प्लस हो गया है। तो अब देखिए -15 और 5 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। वैसे ही जैसे आप घटाते हैं, है ना, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, और चूंकि बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला है 25 में से -75, तो 25 में से हमको कितना घटाना है? -75 को घटाना है। हम देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 25 + 75 बराबर क्या हो गया? 25 और 75 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह अगला है -8 में से -16 को घटाना है, मतलब -8 में से कितना घटाना है आपको? -16 घटाना है। तो देखिए -8 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 16। अब वैसे ही हम क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा को लगा क्या करेंगे? घटा देंगे। 16 में से 8 गया 8, चूँकि बड़ा वाला के आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस ही रह जाएगा। ठीक, वैसे ही अगला प्रश्न है -20 में से -18 को घटाना है, तो -20 में से हमको कितना घटाना है? -18।
तो -20 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब -20 + 18, यह दोनों का चिन्ह अलग है, तो 20 में से 18 को हम घटाएंगे, कितना आएगा 2। चूँकि 20 बड़ा वाला जो है उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ चारों गुण हैं, क्रम विनिमय, सहचर्य, समवर्क और योज्य तत्समक। इन सभी का एक आपको क्या करना है, उदाहरण देना है। तो इसका आप उदाहरण दीजिए अच्छे से। क्रम विनिमय गुण किसे कहते हैं, जिसमें a + b = b + a कर सकते हैं आप, है ना। दो पूर्णांकों का योग को आप उसको उल्टा कर देंगे तो दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा मान। जैसे मान लीजिए 3 और 2, दो पूर्णांक आप मान लिए, तो बराबर 2 और 3 को भी जोड़ने पर उतना ही आएगा। 3 और 2 5, है ना, और 2 और 3 भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो यह कौन सा गुण हुआ, क्रम विनिमय गुण हुआ। अगला है सहचर्य गुण। सहचर्य गुण में आप पढ़े हैं कि a, b और c तीनों योग में हो और a और b एक तरफ ब्रैकेट में हो, तो बराबर के इधर भी a + b + c दोनों योग में हो, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ a अलग करके हम b और c को एक तरफ कर सकते हैं। यह दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही सहचर्य गुण है। जैसे 2 + 1 + 3, मान लीजिए यह 3 आप मान लिए हैं पूर्णांक, जिसमें 2 और 1 क्या है, ब्रैकेट में है। अच्छा, और इधर क्या करना है आपको, 2 + 1 + 3 वही रहेगा, और 1 और 3 यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो इसका भी मान उतना ही होगा और इसका भी मान उतना ही होगा, आप करके देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह सहचर्य गुण है। ठीक है, देख लीजिए 2 और 1 कितना हुआ, 3 + 3, 3 और 3 6। इधर भी देखिए 2 + 3 और 1 4, 4 और 2 6, दोनों का मान बराबर हो गया। मतलब यह सहचर्य गुण का पालन कर रहा है। ठीक है, अगला है समवर्क नियम। तो इसमें आपको पता है कि पढ़े हैं कि a + b = c, मतलब a कोई पूर्णांक है और b भी कोई पूर्णांक है, तो c भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक 2 लिए और दूसरा पूर्णांक लिए 3, ठीक है, तो इस दोनों का जो योग होगा 3 और 2 5, यह भी पूर्णांक ही होगा। इसी को कहते हैं समवर्क नियम। ठीक है, योज्य तत्समक जो है वह किसको कहते हैं, आपको पढ़ चुके हैं पीछे। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। किसी भी संख्या में मान लीजिए वह 5 है, जब आप शून्य जोड़िएगा तो इसका मान उतना ही रहेगा, वही संख्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ योज्य तत्समक क्या होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो। तो आप कोई भी अपना से मान सकते हैं, जैसे -6 और -2, इस दोनों का योग कितना होगा, -8 होगा। ठीक है, उस तरह अगला है जिसका अंतर -18 हो। यहाँ योग है, यहाँ जोड़े हैं आप, यहाँ घटाना है आपको, तो यहाँ मान लीजिए 2 और -20। ठीक है, 2 - 20, मतलब 2 में से जब 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -18 आएगा। ठीक है, अगला है योग शून्य है। तो ऐसा संख्या मानिए जिसका योग क्या हो, शून्य हो। तो मान लीजिए -4 + 4, जब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। बच्चों ये था आपका पहला एक्सरसाइज। चूँकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में जल्द ही आपको हम लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।